अब चलिए रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परमीय संख्या। रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? परमीय संख्या। तो सबसे पहले ये आता है कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं, ठीक है? the number of the form P by Q where P and Q are integer and Q not equal to 0 called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है? अब समझिए, यहां पे बोला है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म, क्या बोला? द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, कोई संख्या, मान लीजिए ये 2 है, 2 बाई क्या हो गया 5, ठीक है? ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो बोलता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, यानी इसको हम लिए P मान लिया और इसको हमने मान लिया Q। P आपका 2 हो गया और Q क्या हो गया आपका 5। आगे बोला वेयर P एंड Q आर इंटीजर, और हमने इंटीजर के बारे में आपको बताया कि नहीं बताया है? इंटीजर क्या होता है? क्या बोला कि P एंड Q आर इंटीजर, यानी हमने देख रहे हैं कि ये 2 जो है और 5 जो है ये तो इंटीजर है। यहां पर भी क्लियर? बोलिए। अब बोला Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P और Q जो है ना, यानी वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q जो है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया 2/5, तो ये तो सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया 2/0, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो P बाई Q के रूप में है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। और क्या बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहीं पर समझिए, P बाई Q के रूप में तो हो गया, लेकिन P एंड Q आर इंटीजर। तो हम तो देख रहे हैं कि P जो है वो तो आपका इंटीजर है, लेकिन 0 नहीं पॉजिटिव इंटीजर और नहीं निगेटिव इंटीजर है, यानी ये रेशनल नंबर है नहीं। और ये ऑलरेडी बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है कि Q जो है वो 0 आ गया है। और जब Q 0 आ जाएगा तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद डिफिनेशन में वैसा बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2 बाई जो 0 लिखे हैं ये 0 आपका नहीं होना चाहिए। बोलिए समझने में इसको कोई दिक्कत? अगर यहां पे हम -2/5 लिख देना तब भी आपका रेशनल नंबर होगा। -2/5 लिख देंगे तब भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि P एंड Q आर इंटीजर। तो यहाँ पर P जो है यानी -2 जो लिखा हुआ है वो आपका इंटीजर है। हमने पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के बारे में बताया कि नहीं बताया कि अगर ये 2 है और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ये निगेटिव इंटीजर है, और ये खुद डिफिनेशन में बोल रहा है कि P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो हमने तो इंटीजर लिखा, लेकिन एक सवाल आपसे खुद करेंगे हम। पहला देखिए, अब मान लीजिए एक संख्या लिखा हुआ है यहां पे 2/-5, ये लिखा हुआ है 2/-5, और आपको बताना है कि 2/-5 जो है रेशनल नंबर है या नहीं। क्या ये 2/-5 रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रेशनल नंबर। इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। ये 2/-5 रेशनल नंबर नहीं है। अब पूछिए क्यों रेशनल नंबर ही है? क्योंकि सर P एंड Q आर इंटीजर। सर यहाँ पे तो ये दिख रहा है ना कि 2 जो है इंटीजर है और -5 जो है इंटीजर है, तो आप बोल रहे हैं रेशनल नंबर नहीं है कि नहीं है? लेकिन सर ये तो डिफिनेशन में बोल रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर, और यहाँ पे खुद दिख रहा है कि 2 जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है, और -5 जो है इंटीजर है। लेकिन आप कह रहे हैं रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप तो कहिएगा कहाँ 0 लिखा हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 0 कहाँ लिखा हुआ है? कहिएगा कि नहीं कहिएगा? वैसा नहीं है, क्योंकि -5 जो है वह 0 से भी छोटा है। क्योंकि जब आप इंटीजर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, जैसे यहाँ पे 0 है और ये एक तरफ -5 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 0 और -5 में बड़ा कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? 0 क्या है? बड़ा है, और -5 क्या है? छोटा है। क्योंकि 0 है यानी इसके पास कोई कर्जा नहीं है, इसको 1 भी रुपया नहीं देना है, लेकिन -5 को क्या करना है? रुपया देना है। समझे कि नहीं समझे? यानी माइनस का साइन जो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव साइन से क्या होता है? छोटा होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कंफ्यूजन बोलिए। तो रेशनल नंबर आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहां पे समझेंगे, थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी डाउट होगा ना तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब मतलब 100% उस कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है? अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर लिखिएगा √2 √4 हमने लिखा। अब ये √4 जो है वो पूछ रहा है कि बताइए रेशनल नंबर है या नहीं। बात यह है, तो √4 जो है यानी 4 जो है वर्गमूल हो जाएगा। 4 किसका वर्ग है? तो देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग है, क्योंकि 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे 4 है तो इसका देखिए तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो जब इसको रूट से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बोला था, स्क्वायर में टर्म कितना हो गए? 2 टर्म हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2, तो 2 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2, यानी 2 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है। तो √4 है यानी कहने का अर्थ है 2, और 2 आ गया, और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1, यानी ये हो गया आपका P/Q के रूप में। और जब P/Q के रूप में हो गया तो वह क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रेशनल नंबर समझ गए ना? अब आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या है बताइए, मतलब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए रेशनल नंबर है या नहीं, तो बता सकते हैं ना। लेकिन एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें जो पढ़ा है, अब जैसे हमने ये बताया था कि 2/-5 ये तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन सर इसको रेशनल नंबर बनाएंगे कैसे? ये भी तो आपके मन में सवाल आना चाहिए ना कि 2/-5 चलिए तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन सर इसको अगर रेशनल नंबर बनाना होगा तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2/-5 कब है ना, तो 2 जब -5 लिखा हुआ है, इसको जब रेशनल नंबर बनाना है तो -1 से ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2/-5 है, तो इंटू -1 ऊपर से भी और -1 नीचे से भी, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है? +5, यानी -2/5। यानी अब देखिए ये P/Q यानी यहाँ Q जो है वह 5 आ गया, यानी ये 0 नहीं है, और जब ये 0 नहीं है तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। तो बोलिए रेशनल नंबर थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हो, बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम नंबर सिस्टम के बारे में इतना चीज आपको बता देंगे कि आगे जितना भी सारा क्वेश्चन बनाइएगा थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, बार बार टीचर से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा पढ़कर इस वीडियो के माध्यम से सीख कर जाइए।
टैलेंटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉइंट्स। ये संस्था इसलिए टैलेंट बच्चों को करने के लिए ही इसका नाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉइंट्स रखा गया है। समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, ठीक है।